So if you recollect, in our yesterday's lecture, we completed admission of partner. In our today's lecture, we are going to discuss a new chapter called as retirement of partner. So here, I am simply asking one question, that what is retirement of partner? I simply ask up one question, that what is retirement of partner? Just hold on, I am unable to see my computer desk as I have forgotten my specs on other desk. I'm bringing up the spectacles. Okay. The bionic. So retirement में क्या होता है, that the partner, existing partner will leave the business of the partnership. When he leaves the business of the partnership firm, that process is called as retirement of partner. So here we come across one very important point, that what is retirement? So note down what is retirement. Note down what is retirement. I would say retirement of partner is a process मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं स्क्रीन को शेयर करूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं. You all are lazy people. Retirement of partner is a process in which an existing partner leaves the business of partnership firm. Retirement of partner is a process in which an existing partner leaves the business of partnership firm. अभी क्वेश्चन ये आता है that why a partner will leave the business. There are various reasons.
First one, age factor. पहला possibility है age factor, that suppose if that partner has become aged and because of the age he may not be able to concentrate properly on the business. Therefore, he may decide to leave the business. Second, health factor. दूसरा possibility है health factor. Frequently he is witnessing health issues. तो वो दूसरे पार्टनर्स को बोल सकते हैं, देखो भाई अभी मेरे से ये सब भागदौड़ नहीं होता है, मुझको ये बिजनेस छोड़ देना है. Another reason can be shifting of residence. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल myself, Vikas sir and Prashant sir, we are in partnership. हम बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस अपना करते जा रहे हैं, बट वन फाइन डे विकास सर बोलते हैं कि काम करता हूं मैं अभी, आई एम नॉट एडजस्टेबल विद द लाइफ ऑफ मुंबई, और मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाता. नाउ बीइंग एट उत्तर प्रदेश यू कैन नॉट मैनेज द बिजनेस एट पर्सन, so he will have to leave the business and go. Then another important reason for a partner to retire is dispute among partners. पार्टनर्स के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते रहता है. तो वो आगे जाके और बड़ा झगड़ा ना हो जाए, इसको ध्यान में रख के हो सकता है पार्टनर डिसाइड करे कि भाई अपना पार्टनरशिप इधर ही खत्म कर दो, वरना लफड़ा और हो जाएगा और झगड़े हो जाएंगे. तो he will leave the business. Another important reason for पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. leaving of the partnership business would be change in the line of business. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल myself, Prashant sir and Vikas sir were doing business in partnership. अभी मैं तुम्हारे जैसे परेशान करने वाले बच्चों से तंग आके बोलता हूँ, नहीं अभी मेरे को टीचिंग छोड़ देना, आई डोंट वांट टू गो फॉर कोचिंग एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल मैं विकास सर को और प्रशांत सर को बोलता हूँ
कि मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ बिजनेस सुकून शांति से बैठ के काम करने वाला बिजनेस चालू कर रहा हूँ, मुझको ये बिजनेस नहीं करना, आई वांट टू लीव दिस बिजनेस एंड आई मे रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। आर यू गेटिंग दैट? तो आपको जब हम वर्ड यूज करते हैं रिटायरमेंट, तो आप जनरली उसको एज के साथ में लिंक कर देते हो, वो वाला रिटायरमेंट नहीं है। हम रिटायरमेंट जब बोलते हैं तो पार्टनर बिजनेस छोड़ रहा है, irrespective of age. Age can be one factor, but it's not the only factor. Is that okay? Why the partner leaves the business? अभी यहां पे भी what will be given in question? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। What will be given in question? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो चीजें दी जाएगी। एक, बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फॉर्म। फॉर्म के ओल्ड फॉर्म के मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फॉर्म, दे विल गिव इट टू अस। अभी जैसे मैं विकास सर और प्रशांत सर, ओके, मैं विकास सर और प्रशांत सर का बिजनेस कर रहे थे एंड विकास सर डिसाइडेड टू रिटायर। तो मेरा प्रशांत सर का और विकास सर का जो बिजनेस था उसका बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसका बैलेंस शीट हमको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। दैट इज आई वुड कॉल इट एज ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ पे I can see my screen on my other instrument. तो मैं प्रशांत सर और विकास सर ओल्ड पार्टनर्स कहलाएंगे। Old partners, we will be known as old partners. अभी विकास सर decided to retire from the business. Vikas sir decided to retire from the business. So in accounting, I would call him as a retiring partner. जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको we will call as a retiring partner. अभी ऐसा तो नहीं है ना कि भाई विकास सर बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं तो मैं और प्रशांत सर बोलते हैं अभी हम क्लास कैसे चलाएंगे, बंद कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा? विकास सर जा रहे हैं गांव, ओके, विश यू गुड लक, मगर मैं और प्रशांत सर डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो बिजनेस चालू रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो अदर पार्टनर वी मे टेक,
बट फिलहाल तो हम बोलेंगे अपना बिजनेस चालू रखो। हमारा बिजनेस चालू रखो, ऐसा हम बोलेंगे। तो हम बिजनेस को चालू रखने वाले हैं। तो इन अकाउंटिंग myself and Prashant sir would be known as continuing partner. तो यहाँ पे तीन तरह के पार्टनर्स होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स जो पहले बिजनेस कर रहे थे, दूसरा जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर। और तीसरा जो पार्टनर बिजनेस को चालू रखने वाले हैं, जो पार्टनर बिजनेस को चालू रखने वाले हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओके, तो हमको बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फॉर्म मतलब ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट देंगे, और दूसरा देंगे एडजस्टमेंट्स। They will give us adjustments. These adjustments will be related to what? These adjustments would be related to assets and liabilities at the time of retirement. At the time of retirement. Okay, सिर्फ एसेट से रिलेटेड रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी रिलेटेड टू लायबिलिटीज ऑल्सो। Yeah, our what, both or one?